चलिए नमस्कार। गेस्ट बिठाने वाले थे, यहाँ सब लोग बैठे हैं। क्या बोलूं, मेहनत तो कुछ अलग नहीं की है, बस आप ही जैसी की है। बस फर्क ये है कि कंटिन्यू किया है। और मैं सच बताऊं तो जितने लोग आए हैं ना, तो इनको ज़्यादातर मैंने फ़ोन किया नहीं था, इन लोगों ने फ़ोन मुझे किया था। अगर मैं बोलूँ तो डेली सुबह से मैं निकलती थी, एक टेंशन रहती थी कि नहीं मुझे करना है। तो हालांकि मैं अपने लेवल के लिए नहीं कर रही हूँ, ना अपने चेक के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत, ये जितने लोग बैठे हैं ना, सब लोग मेरी टीम में ही है। लेकिन एक सोच है कि नहीं, करके कभी भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सही है कि नहीं है? क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि नहीं, बड़े लेवल के लोग जो हैं वो नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बगैर किए कुछ हो सकता है? और अगर हमें आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। और अक्सर लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि हमारी टीम कर देगी, कोई सोचता है हमारा सीनियर कर देगा। सही है कि नहीं है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति टीम के भरोसे, सीनियर के भरोसे बैठ जाएगा, मैं गारंटी देती कि वहीं से वो पीछे होना चालू हो जाता है। मेरा एक मकसद रहता है, मैं सुबह सबसे पहले उठूंगी, अपने बेटे को जो भी है उसका थोड़ा बहुत जो काम होता है उसका किया। हालांकि इसको मैं मालिश वालिश भी नहीं कर पाती हूँ, किसी दिन किया किसी दिन नहीं किया। और सुबह सुबह समथिंग 7-8 बजे मैंने नहाया धोया। खाना तो मैं कभी भी खा के नहीं निकलती हूँ, क्योंकि खाना के चक्कर में रहेंगे तो 10 बज जाएगा घर में। सही है कि नहीं है? कई लोगों को लगता है कि अगर हम बगैर खाना खाए निकल जाएंगे तो क्या होगा। मैंने देखा लोग 10-10 इन्वाइटिंग करने के लिए पूरा दिन लगाते हैं और फिर भी नहीं कर पाते हैं। सही है कि नहीं? मेरा एक लक्ष्य होता है कि 10 इन्वाइटिंग मुझे 1 घंटे में करना है। तो और आप लोग देखते भी होंगे जितने लोग ग्रुप में हैं, तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर 9 के बीच में निकल जाती हूँ और 11:30 से 12 के पहले घर में। अगर मुझे 10 इन्वाइटिंग करना है तो 1 घंटे के अंदर, अगर 15-20 का टारगेट लिया है तो 2-2.5 घंटे के अंदर करती हूँ। और इन्वाइटिंग करने में कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? अच्छा बताइए, किसको किसको लगता है कि मंत्र पढ़ना पड़ता है? जिसको हम टोकेंगे वो हमें डांटेगा। इन्वाइटिंग का मतलब ये होता है कि जो नो बोलेगा, मतलब ना का मतलब है नो का मतलब नेक्स्ट वन, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मैं इन्वाइटिंग करती हूँ तो कुछ लोग, वैसे तो अधिकतर लोग नंबर दे देते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि लोग नंबर ना दें। मैंने यही पूछती हूँ, एड्रेस पता भी है फिर भी बोलती हूँ। जैसे मान लेते मैं कालू के पास हूँ तो मुझे पता है कि अनुराग नर्सिंग होम कहाँ है, लेकिन अगर मुझे इस साइड की इन्वाइटिंग करना है, कोई व्यक्ति है, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, भैया अनुराग नर्सिंग होम जाना है, कहाँ है, बताएगा ना। और इसी के साथ साथ उसने बताया और उसकी बात खत्म नहीं हो पाती, उसके पहले ही मैं बोल देती हूँ आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं उसके साथ साथ यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास कुछ टाइम रहता हो तो एक काम और है, उसके कुछ फॉर्म आने वाले हैं, MLA विभाग है या भारत सरकार के माध्यम से कुछ फॉर्म निकलते रहते हैं, उस ऑफिस में अगर लेट जाए तो बोल देती कि मैं भी काम करती हूँ। और कुछ जगह है अगर आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। और लोग बोलते ठीक है बताइएगा, तो मैं यही बोलती कि नंबर हो तो अपना दीजिएगा, फ़ोन से बात कर लेंगे, क्योंकि आजकल लोग जल्दी में होते हैं। सही है कि नहीं है? और उनसे जल्दी हमें दिखानी पड़ती है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप अपना नंबर दीजिए, इसके बाद फ़ोन से बाकी बात कर लेंगे। बस वो ऑटोमेटिक कॉल करते हैं 1-2 दिन बाद कि मैडम आपने बोला था, बताइए क्या काम था। कुछ ना कुछ इनसे पूछिए, बात करिए और अपना बनाइए। मतलब ये भी नहीं कि मुंह लटका के बात करना है, तो उसको कपड़े अच्छे होने चाहिए, नीचे से ऊपर तक थोड़ा हमें ठीक ठाक दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहन के चले गए हाफ चड्ढा और टी-शर्ट। इन्वाइटिंग करने तो ऐसे मत करिएगा। वही खास करके मैं इनको भी बोलूँगी, थोड़ा सा हमें दिखना चाहिए कि हम कुछ करते हैं। सही है कि नहीं है? कई लोग बोलते नंबर नहीं देते, नंबर इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उसकी लाइफ दिखाई नहीं रही है। घर से निकलिए, जैसे रिश्तेदारी में जाती है ना, सज धज के, बस ज़्यादा ओवर नहीं सजना है। सज धज के मतलब कि सिंपल रहिए, बढ़िया से कंघी करके जाइए, बढ़िया से कपड़ा साड़ी और पिन लगा के बढ़िया समय से निकल जाइए। सही है कि नहीं है? और मेरा मानना है कि अगर हम मन से काम करते हैं तो 1-2 घंटे ही हमारे लिए काफ़ी होते हैं। और मैं एक दिन सबसे बात कर रही थी, मैंने कहा सर अगर व्यक्ति चाह ले तो 3 महीने का कंपनी टारगेट देती है, 3 महीने का व्यक्ति 1 महीने में जीत सकता है। सर बोले बात तो सही है, कैसे जीत सकता है? मैंने कहा जैसे मैं 2 घंटे में 25-30 इन्वाइटिंग कर लेती हूँ, 25 में मान लेती है कि व्यक्ति 20 इन्वाइटिंग करता है, अगर एक हफ्ते में वो 20-30 इन्वाइटिंग करता तो 6 दिन में कितनी होती है? 120। और 120 लोगों को क्या आपको लगता है कि ऑटोमेटिक उसमें से 20-30 फोन नहीं आ जाएंगे? अगर 120 इन्वाइटिंग है तो 20-30 फोन आएंगे कि नहीं आएंगे? और जो फोन आएंगे तो उनको काम की जरूरत है। कुछ
कुछ लोग कई लोग 2 इनवाइटिंग करते हैं, 4 इनवाइटिंग करते हैं, पता चला एक हफ्ते में उनके पास टोटल 20 इनवाइटिंग है। वो सोचेंगे कि मुझे टारगेट जीतना है, कभी नहीं जीत पाएंगे आप। बड़ा करना है तो बड़ा सोचिए, ज़्यादा इनवाइटिंग करोगे तो आपको ज़्यादा लोगों को तेल नहीं लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब बार बार फोन नहीं करना पड़ेगा, एक बार 2 बार फोन करेंगे। अगर उसने यस बोला तो ठीक है, नो बोला तो नेक्स्ट अगले व्यक्ति से बात करो। और मैं अगर बोलूँ सर तो बस यही मैंने किया। कल समथिंग 2 घंटे मैंने बात किया लोगों से, 40-50 लोगों से मैंने बात किया, और उसमें से कुछ लोग हाँ बोले, कुछ लोग बोले मैडम अगली बार आएंगे ना, तो किसी ने नहीं बोला। यानी कि समथिंग 50 लोगों से बात की तो ये क्या 2 व्यक्ति ने बोला कि मैडम हम कर नहीं पाएंगे, घर में बिजी रहते हैं। लेकिन बाकी लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने अगली बार आएंगे, कुछ लोगों ने बोला हम अभी आएंगे, और कुछ लोगों का मैं फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाई हूँ। और आज 13 लोग, जो 12-13 लोग बैठे हैं, बस ये है कि मेहनत किया है, एक सपना है कि नहीं मुझे करना है, टीम का सहयोग करना है, लेकिन उसी का सहयोग करूँगी जो खुद का भी सहयोग करेगा। अगर व्यक्ति अपने लिए मेहनत नहीं करेगा तो मैं उसके नीचे कभी ज्वाइनिंग उसके नीचे करवाया जाएगा ना, कि जो अपने लिए भी मेहनत कर रहा हो। सही है कि नहीं है? तो ये जो इनवाइटिंग कर रहे हैं, बस ये सोचिए कि अगर मैं कर सकती तो आप लोग भी कर। और इतने बड़े लेवल में मेरा मानना है कि लंगड़ा नेटवर्क जो बनता है ना, किसी का बीकर किसी का फास्टर इसीलिए नहीं चलता। आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, हमेशा हर हफ्ते चेक आएगा। बस यही करते रहे, डेली 5-10 लोगों से बात करते रहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5-10 लोगों से बात, लेकिन ऐसा किसी दिन नहीं होना चाहिए कि आपके लोग या आपने बात नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन हमने सोच लिया कि मेरी टीम बन गई है, उसी दिन आपका काम खराब हो जाएगा। और आज इतने बड़े नेटवर्क में अगर मैं बोलूं, जब से मेरा बेटा शादी के बाद जब बेटा आया तो इसके बाद से थोड़ा सा मेरा डाउन हुआ काम, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ, पूरे रोड पे के अंदर मेरा नाम हर व्यक्ति जानता है, यहाँ तक कि डायरेक्टर साहब भी जानते हैं। अभी मैं गोवा गई थी तो मैंने देखा कि सुबह सर ने मेरा नाम लिया था। कारण क्या है? अगर हम मेहनत करेंगे, बार बार टारगेट जीतेंगे, तो सीनियर की नज़रों में हम आ जाते हैं, क्योंकि लोग उसी को देखते हैं ना जो कुछ करता है। सही है कि नहीं है? तो आप भी लेवल लीजिए, आप भी टारगेट जीतिए। इस वजह से मैंने 4 बार टारगेट जीता है, और इस बार से जो भी टारगेट आएगा मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि टारगेट मैं भी जीतूंगी। अभी 1-2 बार नहीं जीती हूँ, कारण क्योंकि बच्चा छोटा था। अब मैं लग गई हूँ, बस आप भी लग जाइए, मेहनत करिए, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।